हाँ जी, ये है हिंदी की 5 क्लास है। इस तो पहला अपनियां ही 4 क्लासिस हो चुकी हैं। जेकर तुसीं वो नहीं देखिया तो जरूर देख लो 4 क्लासिस। हाँ जी, आप फस्ट यूनिट कर रहे हैं। फस्ट यूनिट में अपना की है जी, जो फस्ट चैप्टर है वो मैं तुहानूं करा दिता थर्ड और फोर्थ क्लास विच। जो अपना थर्ड और फोर्थ क्लास सी उस विच ही अपना फस्ट चैप्टर हो चुका है। तो अज आप सैकेंड चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं जी। तो फस्ट यूनिट में तुहाडे 4 चैप्टर हैं। तुहानूं पहला भी दस्सिया सी ए वाले 4 चैप्टर हैं, श्रवण कौशल, कथन कौशल, लेखन कौशल और पाठन कौशल। अगर तुसीं सीटेट विच हिंदी लैंगुएज चुनी है तो तुहाडे लई ये यूनिट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस विच 8 तो लैके 10 मार्क्स तक क्वेश्चन आ जाते हैं। जो 30 नंबर की हिंदी आउंदी है उस विचों ही। हाँ जी, अज जो आप चैप्टर करन जा रहे हैं कथन कौशल वाला। पहला आप श्रवण कौशल वाला किया जी। श्रवण होंदा ही सुनने वाला, कथन कौशल वाला ही बोलने वाला, मौखिक। मौखिक भी कह सकते हैं क्योंकि मूँह द्वारा बोलते हैं, इसलिए इसका नाम मौखिक वरत्या जाता है। मौखिक अभिव्यक्त, अभिव्यक्त होना ही कोई भी चीज़ आप अभिव्यक्त करते हैं, प्रगट करते हैं, मूँह राही बोलते हैं, अभिव्यक्त उसनों कहते हैं। कौशल शिक्षण अथवा कथन कौशल। मौखिक अभिव्यक्त कौशल शिक्षण अथवा कथन कौशल, ये आप ही क्लास में ही कथन कौशल का अर्थ करांगे, परिभाषावां करांगे तो कथन कौशल का महत्व करांगे क्लास 5 विच। ते क्लास 6 विच आप करांगे जी कथन कौशल शिक्षण के उद्देश्य, कथन कौशल की विधियां और विभिन्न सोपन। ये क्लास 6 विच करांगे। चलो जी शुरू करते हैं फिर 5 क्लास अज की फिफ्थ क्लास। जो तुहानूं प्रश्न किस तरह के आउणगे जी पहलां वो देख लो तुसीं। प्रश्न इस तरह के आ सकते हैं। दैनिक जीवन तथा भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्त का क्या महत्व है? 5 मार्क्स में आ सकता है। बोलचाल को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन से गुण अपेक्षित हैं? आप कैसे विकसित करेंगे? बोलचाल की शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? 2 मार्क्स में आ सकता है। मौखिक अभिव्यक्त के लिए प्रश्नोत्तर, कविता पाठ, भाषण, वाद विवाद की क्या उपयोगिता है? ये भी 2 मार्क्स वाला है। मौखिक अभिव्यक्त को कौशल बनाने हेतु आप क्या प्रयत्न करेंगे? ये क्वेश्चन आ सकते हैं तुहानूं। शुरू करते अपना सैकेंड लैसन ही कि मौखिक अभिव्यक्त। मौखिक अभिव्यक्त हुंदा है मूँह द्वारा कुछ भी प्रगट करना, अभिव्यक्त करना। कौशल शिक्षण अथवा कथन कौशल। मौखिक कार्य, ये वैसी डेफिनेशन है, देख लो तुसीं लैसन की शुरुआत। मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार कर देता है, क्योंकि मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के मुख्य अंग समान ही होते हैं। डासन की ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं वैसी। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। कथन कौशल का अर्थ क्या है? कथन कौशल का अर्थ 2 मार्क्स में आ सकता है। कथन कौशल का अर्थ क्या है? इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे भाषा का वरदान मिला है। इस संसार में मनुष्य ही एक प्राणी है जिसे भाषा का वरदान मिला है। जानवर भाषा नहीं बोल सकते, इसी के कारण उसको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। इसी के कारण उसको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। समाज में रहते हुए उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। समाज में रहते हुए हमें अपनी ज़रूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। इस कार्य के लिए वह 2 प्रकार से भाषा का उपयोग करता है। भाषा का उपयोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपकी सीटेट और पीटेट की पंजाबी में, सीटेट की हिंदी में आ सकता है। भाषा कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह है जो बोलचाल में प्रयुक्त होती है। मौखिक भाषा कौन सी है? जो बोलचाल में प्रयुक्त होती है। और बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा बोलचाल में प्रयुक्त होती है उसे कौन सी कहते हैं? मौखिक। मौखिक आपको मुख्य से जो निकलती है, मुंह से जो निकलती है उसको कहते हैं मौखिक भाषा। बोलचाल अर्थात वार्तालाप करना। जीवन में प्रत्येक कार्य बोलचाल से ही संपन्न होता है। बालक को प्रावोपाधिक ढंग से वार्तालाप सिखाने को बोलचाल की शिक्षा कहते हैं। बालक को अच्छे तरीके से, अच्छे प्रभाव ढंग से वार्तालाप सिखाने को ही क्या कहते हैं? बोलचाल की शिक्षा कहते हैं। व्यवहार कौशलता बोलचाल शिक्षण से आती है। व्यवहार की जो कौशलता है, बिहेवियर है, वो बोलचाल की शिक्षण से आती है। हम देखते हैं जिसका बिहेवियर अच्छा होता है वो बोलता भी अच्छा है। अंत, कथन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति का जीवन में बहुत महत्व है। कथन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति का जीवन में बहुत ही महत्व है। आप भी देखते हो जिसकी वॉइस अच्छी होती है, जो अच्छे से बोलता है,
अपने भावों को, विचारों को अच्छे से प्रकट करता है, लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। कथन कौशल की परिभाषाएं आप 1-2 याद कर लें, लेकिन ये 5 मार्क्स में आपको परिभाषा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं आएगी। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो फिर आ सकती थी, लेकिन हिंदी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स तक कर आने हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा कथन कौशल के विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। ये फर्स्ट वाली कर लो आप। प्रोफेसर रमन बिहारी, मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जिस समस्त ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी के अनुसार क्या है, मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जिस समस्त धनात्मक संकेतों, धनात्मक संकेत जो हम बोलते हैं ध्वनि वाले धनात्मक, का प्रयोग करता है उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। ये वाली परिभाषा आप ही कर लो, फर्स्ट वाली। सेकेंड हम वैसे ही पढ़ लेते हैं। लज्जा शंकर 4, प्रथम कक्षा के प्रारंभिक 6 मास तक वाचन व लेखन का प्रारंभ ही नहीं किया जाना चाहिए। ये कहते हैं वाचन और लेखन। वाचन मैंने आपको पहले बताया, पढ़ने वाला वाचन, पढ़ने को कहते हैं। लेखन का प्रारंभ भी नहीं किया जाना चाहिए। इस समय बालक को संभाषण सीखना ही आवश्यक है। संभाषण होता है बोलना और सुनना। रायबर्न थर्ड परिभाषा में, भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कार्य विसंकलित विचारों को संकलित करने वह बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का होता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कहते व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति अत्यंत आवश्यक है। फोर्थ वाली ब्रेकन की, संभाषण की कला में प्रवीण व्यक्ति ही तत्पर बुद्धि वाला व्यक्ति बन सकता है। कहते हैं संभाषण की कला में जो प्रवीण है, प्रवीण होता है जो पूर्ण है, व्यक्ति ही तत्पर बुद्धि वाला व्यक्ति बन सकता है। संभाषण आपको पहले ही बता दिया, बोलने और सुनने की कला के। 5 है टॉमकिंसन, संभाषण की असफलता विसंकलित विचारों का प्रमाण है। असफल श्रोता ही सफल वक्ता होता है। जो असफल श्रोता है वह ही असफल वक्ता होता है। जो अच्छे से सुनता नहीं वही क्या है, अच्छे से बोल नहीं सकता। परिभाषा आप एक ही याद कर ले, वो वाली रमन बिहारी वाली, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी। कथन कौशल का महत्व, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 5 मार्क्स में, ये कथन कौशल का महत्व बताएं। शुरू करते कथन कौशल का महत्व। मनुष्य अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, ये उसका स्वभाव है। आत्मा अभिव्यक्त का सशक्त साधन भाषा है। मौखिक अभिव्यक्त जीवन की कई आवश्यकताओं में से एक है। जिसे मनुष्य के लिए खाना, सोना तथा अन्य शारीरिक क्रियाएं करना जरूरी है, उसी प्रकार बोलना भी जरूरी है। मौखिक अभिव्यक्त का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। कहते हैं मनुष्य अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, ये उसका स्वभाव है। आत्म अभिव्यक्त का सशक्त साधन भाषा है। मौखिक अभिव्यक्ति जीवन की कई आवश्यकताओं में से एक है। जैसे मनुष्य के लिए कहते ही खाना, सोना तथा अन्य शारीरिक क्रियाएं जरूरी हैं, उसी प्रकार बोलना भी जरूरी है। मौखिक अभिव्यक्ति का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। उसके बाद पॉइंट मैं आपको हमेशा कहता हूँ अच्छे से याद करें, क्योंकि अंदर आप जो कुछ मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट याद नहीं करोगे तो अंदर भी पॉइंट वहाँ पर लिखेंगे नहीं तो अंदर क्या लिखेंगे बाद में। भाषा के प्रसार में सहायक, भाषा के प्रसार में सहायक, भाषा के बोलचाल के रूप को अधिकतर लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बोलने वाले के मुख्य हाव भाव काफ़ी हद तक अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। लिखित भाषा में विचारों को जानने के लिए लिपि को जानना आवश्यक है। कहते हैं भाषा के बोलचाल के रूप को अधिकतर लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बोलने वाले के मुख्य के हाव भाव काफ़ी हद तक अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। लिखित भाषा में विचारों को जानने के लिए लिपि को जानना आवश्यक है। अंत आश्रित व्यक्ति भी बोलचाल की भाषा द्वारा भावों व विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति कौन से, जो शिक्षित नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, वो भी बोलचाल की भाषा द्वारा भावों व विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो मौखिक भाषा से बालक के शब्द भंडार में उत्तरायण विधि होती है। सेकंड पॉइंट है सामाजिक दक्षता में सहायक।
बोलचाल की शिक्षा से विद्यार्थियों में सामाजिक दक्षता पैदा होती है। नृत्य प्रति व्यवहार कुशलता से बालक में वैयक्तिक योग्यता विकसित होगी, जबकि बोलचाल की शिक्षा की सामाजिक उपयोगिता भी है। बोलचाल की शिक्षा बालक को कुशल वक्ता बनाती है, जो समाज में अपने भावों व विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकता है। बोलचाल की शिक्षा क्या है? बालक को कुशल वक्ता बनाती है, जो समाज में अपने भावों व विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकता है। रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, दूरभाषा आदि में भाषा के मौखिक रूप की प्रधानता है। रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, चलचित्र हो गया, दूरभाषा में भाषा के मौखिक रूप की, बोलचाल की जो भाषा है उसकी प्रधानता है। क्या ये इसमें लाइन में क्या है? बोलचाल की शिक्षा बालक को कुशल वक्ता बनाती है। वक्ता होता है जो बोलने वाला, स्पीकर होता है, जो समाज में अपने भावों व विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है जो शिक्षण व्यवस्था में महत्व। शिक्षण व्यवस्था में भी इसका महत्व है। भाषा हो अथवा कोई अन्य विषय, उसके शिक्षण की व्यवस्था मौखिक भाषा से की जा सकती है। कोई भी विषय हो उसको हम पहले ज़बान से, मुंह से ही, आवाज़ से ही पढ़ाते हैं। कोई भी भाषा सीखने से पहले उसका मौखिक रूप सीखना पड़ता है। कोई भी भाषा सीखनी है उससे पहले उसका मौखिक रूप सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा से बोलना और सुनना दो भाषाई कौशल विकसित होते हैं। मौखिक भाषा से क्या होता है? बोलना एक तो, और एक सुनना। पहले सुनते हैं और बाद में बोलते हैं। हमने जो 4 स्किल्स की थी, पहले होता है सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना लास्ट में, ऐसे होता है। मौखिक भाषा से बोलना और सुनना दो भाषाई कौशल विकसित होते हैं, जिससे भाषा के मूल रूप का ज्ञान होता है। कक्षा में अध्यापक किसी भी विषय का ज्ञान पहले मौखिक रूप से देता है, यहाँ तक कि साम्य पठन पर भी शब्दों को मुखरित करते हुए लिखने का सिद्धांत है। कक्षा में कहते हैं अध्यापक किसी भी विषय का पहले ज्ञान क्या मौखिक रूप से देता है, इंट्रोडक्शन देता है किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो मौखिक रूप से मुंह से बोल कर ही देता है। लिखित भाषा का आधार, 4 पॉइंट, लिखित भाषा का आधार। बोलचाल की भाषा लिखित भाषा का आधार है। विद्यार्थी को बोलचाल के जितने अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे, उसकी लिखित भाषा उतनी पुष्ट होगी। विद्यार्थियों से इससे भाषा के सही रूप का ज्ञान होगा, जिससे उसकी लेखन संबंधी अशुद्धियाँ भी कम होगी। बोलचाल की भाषा क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा लिखित भाषा का आधार है। बोलचाल की भाषा क्या है? लिखित भाषा के आधार है। विद्यार्थी को बोलचाल के जितने अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे, उतनी उनकी लिखित भाषा भी पुष्ट होगी, अच्छी होगी। विद्यार्थी को इससे भाषा के सही रूप का ज्ञान होगा, जिसके उसकी लेखन संबंधी जो अशुद्धियाँ, लेखन में वो गलतियाँ करता है, वो भी कम होगी। अंत लास्ट में कहते हैं बोलचाल की भाषा से लिखित भाषा सीखने में यथेष्ट सहायता मिलती है, ज़्यादा सहायता मिलती है, बहुत सहायता मिलती है बोलचाल की भाषा से लिखित भाषा सीखने में। 5 पॉइंट है भाषिक क्रियाओं में दक्षता। भाषण हो गया, वाद विवाद, कविता, उच्चारण, कहानी, कथन, तर्क वितर्क आदि भाषिक क्रियाओं में दक्षता इनके शिक्षण द्वारा ही आती है। इनकी विषय सामग्री से विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा होती है तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान के बारे में सोचने की क्षमता विकसित होती है। कि कहते हैं भाषण, वाद विवाद, कविता, उच्चारण, कहानी, कथन हो गया, तर्क वितर्क हो गया आदि भाषिक क्रियाओं में दक्षता इनके शिक्षण द्वारा आती है। इनकी विषय सामग्रियों से ही विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा होती है तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान के बारे में सोचने की क्षमता विकसित होती है। किससे? बोलचाल की मौखिक भाषा से। व्यवहारिक कौशलता। नित्य प्रति व्यवहार की दृष्टि से बोलचाल की भाषा अधिक महत्वपूर्ण है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्य अधिकतर मौखिक भाषा से ही किए जाते हैं। बालक को बोलचाल की शिक्षा देना अनिवार्य है ताकि उसमें व्यवहार कुशलता आए। कहते प्रति व्यवहार की दृष्टि से बोलचाल की भाषा अधिक महत्वपूर्ण है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्य अधिकतर मौखिक भाषा से किए जाते हैं। परिवार में भी हम बोलते हैं, समाज में भी हमको बोलना पड़ता है, राजनीति में आप पता ही है ये बोलती रहती है एक दूसरे के खिलाफ, धार्मिक धर्म में भी और सांस्कृतिक आदि कार्यों में अधिकतर मौखिक भाषा से ही किए जाते हैं। बालक को बोलचाल की शिक्षा देना अनिवार्य है ताकि उसमें व्यवहार कुशलता आए। बालक को जो कि बोलचाल की भाषा की शिक्षा देना अनिवार्य जरूरी है ताकि उसमें व्यवहार की कुशलता आए। 7 पॉइंट है अपना
दैनिक जीवन में महत्व, हमारे दैनिक जीवन में बोलचाल का बहुत महत्व है। हमें पता ही है, हमें कोई भी चीज़ किसी से लेनी है या कोई भी काम है, हमें इसका बोलचाल का बहुत महत्व है। हमें दूसरों की बात समझने तथा अपनी बात उन्हें समझाने के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। हमें अपने जीवन में प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक, जन्म से लेकर मरण तक बोलचाल द्वारा ही अपने काम निकलवाने पड़ते हैं। विचारों को आदान प्रदान में हम केवल मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हाँ जी, दैनिक जीवन में इसका महत्व आपको पता लग गया। इस सुबह से ही रात्रि तक हमें कितनी बार बोलकर कोई भी काम निकलवाने पड़ते, जन्म से लेकर मरण तक भी काम अपने निकलवाने पड़ते हैं बोलचाल से। विचारों के आदान प्रदान के लिए भी मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। 8 पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आत्म अभिव्यक्त मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता है। आत्म अभिव्यक्त मतलब अपने आप को अभिव्यक्त करना, प्रकट करना। वह अपने भावों व विचारों को जितनी सरलता और सहजता से बोलचाल के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है, उतनी भाषा के लिखित रूप से नहीं। कहते जी जो मनुष्य है वो भावों व विचारों को जितनी सरलता और सहजता से बोलचाल के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है, उतनी अपनी भाषा लिखित भाषा से नहीं कर सकता। वह मौखिक रूप से तुरंत अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकता है, तुरंत अपने प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से पा सकता है। आत्म प्रकाशन से विद्यार्थी में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। आत्म प्रकाशन से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। 9 पॉइंट है व्यवहार में परिवर्तन। बोलचाल की शिक्षा द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में सही परिवर्तन होता है। वाणी के संयम से गिरना, क्रोध, दोष, प्रतिशोध आदि को भाव नष्ट होते हैं। कहते हैं बोलचाल की शिक्षा द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में सही परिवर्तन होता है। कैसे होता है? वाणी के संयम से गिरना जो है, क्रोध है, दोष है, प्रतिशोध आदि को भाव जो है वो नष्ट होते हैं। अंत इसकी शिक्षा के अवसरानुसार बोलचाल में परिवर्तन की योग्यता उत्पन्न होती है। बोलचाल में परिवर्तन की योग्यता इससे उत्पन्न होती है। 10th पॉइंट है कम समय में भावाभिव्यक्ति। इसका मतलब है मौखिक भाषा द्वारा भावाभिव्यक्त बहुत कम समय में होती है। अपने आप को व्यक्त करना, जो कोई बात को, अपनी किसी बात को व्यक्त करना, प्रकट करना, वो बहुत कम समय में होता है। इसमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे लिखित भाषा द्वारा अगर अभिव्यक्त करना हो तो उसमें समय भी अधिक लगता है तथा उसके लिए कागज़, कलम, स्याही की आवश्यकता पड़ती है। जी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी इसमें जो आसान शब्द नहीं दिए हुए हैं इनको आप आसान बना सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं लिखित भाषा द्वारा अपने आप को प्रकट करने में समय भी अधिक लगता है, अपने विचारों को प्रकट करने में, तथा उसके लिए कागज़, कलम, स्याही की आवश्यकता भी पड़ती है ऐसे। और 11 पॉइंट है मौलिकता। बोलचाल अथवा मौखिक अभिव्यक्त आपको पहले ही बताया, प्रकट करना, अभिव्यक्त के अभ्यास से बालकों के विचारों में मौलिकता आती है। बोलचाल तथा मौखिक अभिव्यक्त के अभ्यास से बालक के विचारों में मौलिकता आती है। इससे विद्यार्थियों में लिखित रचना की योग्यता भी विकसित होती है। अभिव्यक्त में जितनी अधिक मौलिकता होगी वह उतनी ही प्रभावशाली होगी। अभिव्यक्ति में जितनी अधिक मौलिकता होगी वह उतनी ही प्रभावशाली होगी। अन्य विषयों के शिक्षण में सहायक। मौखिक कार्य अन्य विषयों के शिक्षण में भी सहायक होता है, क्योंकि प्रत्येक विषय का शिक्षण अपना शिक्षण कार्य मौखिक अभिव्यक्त द्वारा ही कर सकता है। मौखिक कार्य जो है अन्य विषय के शिक्षण में भी सहायक होता है। क्योंकि प्रत्येक विषय का जो शिक्षक है वो अपना शिक्षण कार्य मौखिक अभिव्यक्त द्वारा ही कर सकता है। शिक्षक होता है टीचर, आपका टीचर जब आपको शिक्षण होता है, पढ़ाना कराता है, तो वह मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही आपको कोई भी सब्जेक्ट विषय है उसको बता सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही विद्यार्थी अपनी समस्या बता सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से विद्यार्थी अपनी समस्या बता सकते हैं। वह अध्यापक उनका समाधान कर सकता है और अध्यापक भी उनका समाधान कर सकता है। कक्षा का समूचा कार्य मौखिक कौशल द्वारा ही चलता है। कक्षा का जो समूचा कार्य है वो भी मौखिक कौशल द्वारा ही चलता है। आगे जी उच्चारण शुद्धता।
उच्चारण शुद्धता, उच्चारण करना किसी भी चीज़ का को प्रकट करना। जैसे भी हम कोई वर्ड बोलते हैं, किसी के नाम कोई बोलते हैं तो उसको हम उच्चारण कहेंगे। जैसे मैंने बोला राम, तो मैंने राम को उच्चारण किया, राम के नाम जो भी राम शब्द का उच्चारण किया। मौखिक अथवा बोलचाल की भाषा शिक्षण द्वारा बालक के उच्चारण में शुद्धता आती है, उसके उच्चारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। उच्चारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है कि वो किस प्रकार से बोलता है। इसका प्रभाव बालक के लेखन पर भी पड़ता है, इसका प्रभाव उनके लेखन पर भी पड़ता है। यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो वह भाषा के लिखित रूप में भी अशुद्धियाँ नहीं करेगा। अगर उच्चारण सही है तो वह भाषा को लेखन, जो भाषा का लेखन कार्य है वो भी सही करेगा, शुद्धियाँ कम करेगा, गलतियाँ कम करेगा। आत्मविश्वास पैदा होना, 14 पॉइंट है आत्मविश्वास पैदा होना। मौखिक भाषा शिक्षण बालक को बोलचाल का अवसर प्रदान करता है, जिससे बालक में बोलने की झिझक दूर होती है। हाँ जी, ये अवसर प्रदान करता है बोलने का, जिससे बोलने की बालक में झिझक जो होती है वो दूर होती है। वह प्रभावशाली ढंग से वार्तालाप करने तथा प्रश्नों के सही उत्तर देने में सक्षम हो जाता है। उसमें भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि पाठ्य क्रियाओं की योग्यता उत्पन्न होती है। हाँ जी, जब बोलने की झिझक दूर होती है तो वह प्रभावशाली ढंग से वार्तालाप करना, बातचीत करने में तथा प्रश्नों के सही उत्तर देने में सक्षम होता है, जैसे पूरी तरह से निपुण हो जाना। उसमें भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि पाठ्य क्रियाओं की योग्यता उत्पन्न होने लगती है। लास्ट पॉइंट अपना 15वां, मौखिक अभिव्यक्ति अपने आप में एक व्यवसाय होता है, कोई कार्य। मौखिक अभिव्यक्ति अपने आप में एक व्यवसाय भी है, कार्य भी है। व्यक्ति बोलचाल में जितना कुशल होगा उसका व्यवसाय उतना ही सफल होगा। आधुनिक युग में विज्ञापन व्यवसाय, एडवर्टाइजमेंट आपको पता है, फिल्म उद्योग जो फिल्म इंडस्ट्री है, नृत्य कला के व्यावसायिक विकास में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण हाथ है। मौखिक अभिव्यक्ति वॉइस हो गई, जैसे जिसकी वॉइस अच्छी होती है वो आपको पता ही है, उनके गाने लोग सुनते हैं, जो भी है उनकी फिल्में देखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एडवर्टाइजमेंट भी वॉइस पर बहुत हद तक निर्भर करती है। संक्षेप में बोलचाल की भाषा अथवा मौलिक रचना की उपयोगिता अपनी व्यापकता की दृष्टि से स्वयं सिद्ध है। इसका शिक्षण विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के लिए अनिवार्य है। संक्षेप में क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा अथवा मौखिक रचना की उपयोगिता अपनी व्यापक की दृष्टि से स्वयं सिद्ध है। इसका शिक्षण विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के लिए भी अनिवार्य है। हाँ जी, इसके साथ ही अपनी ये क्लास ख़त्म होती है। ईटीटी की 5 क्लास थी जो आज अपनी। हाँ जी, ईटीटी की 5 क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट वाली क्लासें हैं वो ज़रूर देखें। आप फर्स्ट यूनिट वाली क्लासेस आपके सीटेट में 8 से 10 मार्क्स ज़्यादा ला सकती हैं, और सेकेंड ईयर में है तो फिर भी आपको ये देखनी पड़ेगी। हाँ जी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।